आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दी में बनने वाले गोंद के लड्डू की रेसिपी। यदि आपकी कमर में दर्द है या फिर हाथ पैरों में दर्द रहता है तो सर्दियों में इस तरह के लड्डू बनाकर आपको ज़रूर से खाने चाहिए। और सर्दी के जो लड्डू हैं वो हर किसी की अपनी एक रेसिपी होती है। मैं आज आपको मेरी तरह से जो लड्डू बनाती हूँ वैसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इस लड्डू को ज़रूर से बनाइएगा। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले लिए हैं मैंने 1/4 कप पम्पकिन सीड्स और हम इन्हें लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। और इनके सिक जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप चिया सीड्स। तो चिया सीड्स को सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है। और अब ये दोनों सिक गए हैं, इन्हें मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ। और उसी कढ़ाई में मैं फिर डाल रही हूँ 1 कप खोपरे का बूरा और इन्हें भी हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है और उसी थाली में इन्हें निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 कप देसी घी। और लड्डू घी में ही बनाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, पर यदि आप घी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने घी गर्म होने के बाद 1 कप डाल दिए हैं बादाम और बादाम को भी हम लो फ्लेम पर ही अच्छे से सेक लेंगे। तो बादाम को थोड़ा सा केयरफुली सेकिएगा क्योंकि कई बार बादाम फट भी जाते हैं और इन्हें सिकने में भी 1 से 2 मिनट लगता है। और देखिए बादाम सिक चुके हैं, इन्हें मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ। तो मैं इन्हें अलग थाली में निकाल रही हूँ। और अब उसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1 कप काजू। काजू को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेक लेंगे। तो इन्हें भी हल्का भूरा होने तक ही सेकना है, इससे ज़्यादा हमें इन्हें सेकना नहीं है। और यदि आप घी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। मैंने काजू को भी निकाल लिया है, तो काजू और बादाम दोनों को मैंने साथ में निकाला है। अब उसी घी में 1 कप डाल दूंगी अखरोट और अखरोट को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेक लेंगे। तो अखरोट जब हल्के हल्के सिक जाएंगे उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पिस्ता और इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सेक लेंगे। तो इनमें से कोई भी चीज़ यदि एक आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है उतनी ही चीज़ें आप भी ऐड करें। कोई एक आध चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें भी सीख गई हैं, तो मैंने इन्हें एक अलग बोल में निकाल लिया है। और अब उस बचे हुए घी में ही मैं डाल रही हूँ गोंद। तो ये एडिबल गम होता है, इसे हम लो फ्लेम पर ही सेकेंगे क्योंकि यदि हम इन्हें हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये ऊपर से तो सेक जाएगा बट ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इन्हें हमें 2 बैचेस में ही सेकना है। और देखिए बहुत अच्छे से गोंद सेक चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। गोंद डालने से हड्डियों की जो दर्द की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं आपको पिछले काफ़ी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि इन सभी चीज़ों को ठंड में हमें खाना चाहिए। तो देखिए मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है और उस बचे हुए घी में ही मैं डाल दूँगी 2 कप मखाने यानी कि लोटस सीड। तो मैं यहाँ पर घी निकालना थोड़ा भूल गई थी, घी ज़्यादा है तो मैं अब घी निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए मैंने घी निकाल लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इतना सा ही घी इसमें से निकाला था। और अब मैं इन्हें भी लो फ्लेम पर ही सेक लूँगी। और ये देखिए बहुत अच्छे से सेक चुके हैं और मखाने बहुत ताकत देते हैं। तो जो सॉफ्ट चीज़ें हैं वो अलग कर दी हैं और जो सीड्स वाली चीज़ें हैं वो अलग हो गई है। ड्राई फ्रूट्स को मैंने अलग रखा है। तो सबसे पहले हम दोनों सीड्स को बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें मैंने इसलिए अलग रखा है क्योंकि इनको थोड़ा ज़्यादा पीसना रहेगा। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने एकदम अच्छे से पाउडर बना लिया है कि बच्चों को पता भी ना चले कि हमने ये डाला है। अब मैंने लिए हैं मखाने और गोंद। तो मखाने और गोंद को आप हाथ से क्रश भी कर सकते हैं, ये हाथ से बहुत अच्छे से क्रश हो जाते हैं। बट बच्चे इनका टेस्ट एकदम से पसंद नहीं करते हैं, कई बार मेरे बच्चे तो नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें
पीस के मिला देती हूँ, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैंने इसमें गोंद भी डाला है। अब उसी जार में मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी डाल लिया है, तो ड्राई फ्रूट्स को भी हम 2 बैचेस में पीस लेंगे। तो इन्हें हमें कंटिन्यूस नहीं चलाना है। पहले मिक्सर ग्राइंडर को स्टार्ट किया, फिर बंद किया, फिर चालू किया। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अभी हल्के हल्के दाने बाकी हैं। मुझे एकदम बारीक पीसना है, इसलिए मैं मिक्सर को चालू बंद करके ही पीस रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही मैंने फाइन नहीं किया है। मिक्सर को चालू बंद किया 2 से 3 बार, उसमें ही ये ड्राई फ्रूट्स पिस गए हैं। यदि आपको हल्का दरदरा रखना है तो वो भी रख सकते हैं। अब उसी जार में मैंने डाल दी है 1 कप शक्कर, और शक्कर को भी मैं बहुत अच्छे से पीस लूँगी। और आप यदि इसमें गुड़ डालना चाहें तो यहाँ पर गुड़ भी डाल सकते हैं पिघलाकर। और अब मैंने उसी कढ़ाई में ले लिया है बचा हुआ घी, और उसके साथ 2 चम्मच भर के घी और ले रही हूँ, मतलब 1/4 कप घी और डाल रही हूँ। तो टोटल इसमें हमने 1/4 कप घी का यूज़ किया है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप गेहूं का आटा। आटे को भी हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेक लेंगे। इसे हमें तब तक सेकना है जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आने लगती। यहाँ पर आप चाहें तो आधा गेहूं का आटा, आधा बेसन भी ले सकते हैं, या फिर आप दूसरा कोई आटा, रागी का आटा है, बाजरे का आटा है, वो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। पर मैंने आज यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, और इसे मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही 5 से 6 मिनट रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए बहुत अच्छे से सिक गया है। अब इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप चिरौंजी, 1/4 कप डाल रही हूँ मेलन सीड्स, और 1/4 कप ही डाल रही हूँ इसमें खसखस। इन सभी चीज़ों को हमें अलग से सेकने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आटे में इन चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो आटे की जो गर्माहट है उसी से ये सारी चीज़ें सिक जाती हैं, और इन्हें पीसना तो हमें है ही नहीं। तो देखिए बहुत अच्छे से ये सभी चीज़ें सिक चुकी हैं, और जो आटा है उसमें से भी एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस अब हम गैस बंद कर देते हैं, और गैस बंद करने के बाद इसे जो बाकी चीज़ें हमने पीसी थी उसमें ऐड कर देते हैं। अब मैं इसे गरम गरम में ही बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं गरम में क्यों मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जिससे ये सभी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि यदि ये ठंडी हो गई तो घी में हमने फ्राई किया हुआ है सभी चीज़ों को, घी जम जाएगा और ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगी। तो हमें इन्हें किसी भी स्पैचुला की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और गरम गरम में ही मिक्स करना है। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और जब हम मिक्स करते रहेंगे तो ये हल्का ठंडा भी हो जाएगा, और देखिए काफ़ी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। बस अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे, और ये हल्का ठंडा भी हो गया है कि मैं इसे हाथ से मिक्स कर पाऊँ। और मैंने हाथ से भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो मैं हल्का सा मिश्रण हाथ में लेती हूँ और हल्के हल्के से प्रेस करते जाऊँगी, तो ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एक लड्डू बनकर तैयार हो गया। लड्डू का जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मुझे मीडियम साइज़ का लड्डू ही चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि जब आप सुबह सुबह बच्चों को एक लड्डू देते हैं और उसके साथ दूध देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लड्डू सफिशिएंट होता है। तो बस आप फटाफट से ये लड्डू की रेसिपी ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। और देखिए लास्ट का ये जो बचा हुआ है उसको भी मैं बांध के बता देती हूँ कि ये मिश्रण एकदम ठंडा हो चुका है, पर फिर भी आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। यदि लड्डू बनाने में कोई परेशानी आ रही है आपको, तो थोड़ा सा घी गर्म करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो लड्डू आसानी से बन जाएंगे। और देखिए फटाफट से लड्डू बनकर तैयार है। इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।